बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार मैसेज मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर आया। लिखा था, सलमान खान को घर में घुसकर मारेंगे, उनकी कार को बम से उड़ा दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। सलमान खान की एक मुश्किल खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। लंबे वक्त से लॉरेंस बिश्नोई गैंग वाले सुपरस्टार के पीछे पड़े हुए हैं। कई बार जान से मारने की धमकी तो मिली ही है, साथ ही गैलेक्सी के बाहर फायरिंग भी हुई थी। सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से उनकी सिक्योरिटी टाइट है। हालांकि कई महीनों बाद बीते 14 अप्रैल को सलमान खान को धमकी मिलती है। पुलिस के मुताबिक धमकी मुंबई के वर्ली वाले ट्रैफिक डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप नंबर पर दी गई थी। सलमान खान को मिली धमकी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद धमकी देने वाले शख्स की तलाश में जुटी पुलिस को जल्द ही सफलता मिल गई। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले एक शख्स को पुलिस ने गुजरात के वडोदरा जिले से ढूंढ निकाला है। 14 अप्रैल को मुंबई पुलिस की एक टीम उससे पूछताछ करने गई थी। हालांकि कई घंटों तक चली पूछताछ के बाद पता लगा कि 26 साल के लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका इलाज चल रहा है। वही जल्द ही वो अपने परिवार के साथ मुंबई आकर पुलिस को अपना स्टेटमेंट दर्ज कराएगा। हालांकि मामला साफ होने में अभी वक्त लगेगा, जिसे देखते हुए सलमान खान की सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है और गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पुलिस की तैनाती हो चुकी है। वही घर के बाहर किसी भी अनजान शख्स को गाड़ी खड़ी करने के लिए भी मना कर दिया गया है। सलमान खान को पहले भी कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं और पिछले साल अप्रैल में 2 बाइक सवारों ने सलमान की बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 4 गोलियां चलाई थी। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी सलमान को धमकियां दी थी और गैंग ने सलमान से बिश्नोई समुदाय से माफी मांगने को कहा था, क्योंकि सलमान पर 1998 में एक काले हिरन के शिकार का आरोप लगा था। इन धमकियों के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान को Y+ सिक्योरिटी दे दी थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।